ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरी दुनिया में आप जान लो, घूम घूम के फिर के देखोगे कि पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही चेले दिखेंगे। समझ में आया क्या? हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे, हर घर में सिर्फ मेरे ही चेले दिखेंगे। समझ में आया क्या? ऐसा पढ़ाऊंगा। तो बोलो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच नहीं फीच। थोक दो, जो होगा देखा जाए। ध्यान देना इधर नहीं, सामने अगल बगल नहीं है। बोलो पार्ट ऑफ स्पीच। मेरे दोस्त, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और हिंदी में इसका मतलब अगर हम बताएं तो भाषा के भेद। क्या दिया? भाषा के भेद। ध्यान देना, आप भाषा के भेद। क्या है ये? भाषा के भेद। अगर और सरल बना दे तो इसका मतलब शब्द भेद। अब इसी में आंसू हमारे झोले उठा ले, कहते शब्द भेद, भाषा भेद पे हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। समझ रहे ना सर? तो अब मैं बताऊंगा कि क्या अंतर है। चाचा जान आइए थोड़ा देखिएगा क्या हुआ। क्या बोलिए? आज के बाद फोन मत करना, तो दिक्कत थोड़ा सा दे दीजिए ना। तो बोलो शब्द भेद, भाषा के भेद। ग्रामर में किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना हम लोग समझते हैं बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। समझ रहे ना? मेरी बात समझ रहे ना? क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू घरे, यू आर माई पापा, ही इज वेरी बढ़िया लड़की। ये भाई तुम जेंडर ना ध्यान दे रहे हो, ना लड़का ध्यान दे रहे हो। ही को सी बोल रहे हो, सी को ही बोल रहे हो, मम्मी को पापा बोल रहे हो, पापा को मम्मी। पापा कैसी हैं आप, है कि नहीं? अब मम्मी को बोल रहे हैं अबू जान की। इंशाल्लाह आप कैसे हैं? खुदा करम एकदम कसम जहर लग रहे हैं, एकदम कयामत लग रहे हैं आप, हैं? तब तो पूरा नाश कर दिए ना। समझ रहे ना? तो किसी पूछे कोई पार्ट ऑफ स्पीच किस नाम की चिड़िया है तो बता देना। क्या बताना? कि किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध, हिंदी समझो, किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना किसकी वजह से आता है? पार्ट ऑफ स्पीच। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना। और मेरे दो दी 8 भाई हैं। कितने? अब ये मत पूछना कि मम्मी पापा कैसे थे ये, लेकिन ये 8 लोग हैं। क्लियर ना? 8 भाई हैं बाबू। कितने? नाम देंगे, सबके काम देंगे, सबकी पहचान बताएंगे कि क्या कालके है, कि बाहुबली है, कि लिम्डा है, क्या है, ये सारा निपटा डालेंगे। 8 है। कितने हैं? गिन लो 8। पहला है नाउन। क्या है? नाउन। अब ये मत बोलना कि नाउन इज द वाइफ ऑफ नौआ। समझ रहे ना? नाउन की पहचान मैंने, नाउन को बोलते क्या है? संज्ञा। क्या बोलते भैया? क्या बोलते हैं? आप सुनो, संज्ञा है ये पुरातत्वकालीन सभ्यता का शब्द है। हम क्या जाने संज्ञा? तो संज्ञा मतलब देखो, और हिंदी में लिखे हैं। नाउन अंग्रेजी में वो होता है कोई भी नाम वाला, नाम वाली, नाम वाले। और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कुछ भी जिसका नाम है वो नाउन है। समझ में आया क्या? तो आप सबके पास नाम है ना? क्या नाम है? अदनान, तमन्ना, आरजू। आपका नाम भैया है कि नहीं? करियवा। कोई भी नाम होगा सब लोगों का। आप समझ रहे हैं ना? तो सबका नाम है कि नहीं है? सबका नाम है कि नहीं है? और यहाँ तक कि बेनाम का भी नाम है, मोटका है कि नहीं है? तो जो नाम है वही नाउन है। अब पूरी दुनिया में बताओ कैसी कौन सी चीज है जिसके पास नाम नहीं है? सबके पास है ना। ये क्या है? दरवाजा। दरवाजा में क्या लगी? कुंडी। है क्या लगा? सिटकिनी। उसके नीचे क्या लगा? कपड़ा। ऊपर क्या पोता गया? पेंट। ये जितनी चीजें दोस्त सब नाउन है। क्लियर है? नहीं समझ आया? अब नाउन मतलब इसको कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपके अगल बगल आसपास जितनी भी चीजें सब नाउन है। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। क्लियर है? अब मैं पूछूं पंखा। अब देखो पंखा, पंखा भी है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप क्या बोलते हो? प्याज बोलते हो ना? प्याज क्या बोलते हो? प्याज बोलते हो ना? लेकिन बम्बई में इसी को कांदा बोलते हैं। सुने हो कि नहीं? अरे चलो ठीक है, गौवा वाले प्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्याजू। समझ रहे ना? बिस्किट बोलते हैं ना हम लोग, बिस्किट। विदेश में कुकीज बोलते हैं, और गांव वाले कसम भगवान बिस्कुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज हम बिस्कुट, कुछ लोग तो हद कर दिए, बोलते बिस्कुट खा, बिस्कुट। अरे भाई समझा इसको, है कि नहीं? बिस्कुट। चमा वजीफा, वजीफा, जीफा नहीं, वजीफा। ऐसा बोलो कि वजीफा भी करा जाए। वाह क्या वजह, नहीं तो जीफा, जीफा नाश। क्लियर है ना? तो नाम वाला चीज, बर्गर क्या है? पिज्जा क्या है? लड़की क्या है? घर क्या है? टीवी क्या है? बाइक क्या है? कार क्या है? दांत क्या है? आंख, नाक, मुंह क्या है? दुनिया में सब क्या है? आज जाना मम्मी, मम्मी यू आर लुकिंग नाउन। ऐसा नहीं बोलोगे?
दुनिया में सब नाउन ही हम समझने का विषय है भैया, समझ में आया? आपका आईडी कार्ड क्या है? क्या सोचा था, नहीं समझेंगे? क्लियर है ना? तो नाउन में कोई दिक्कत है राजा? आगे बढ़े तो चलो, अब सुनते बाबू, सुन लेना ध्यान से। अब जैसे मैं बोलूं कि राम, सबसे पहले हम श्री गणेश करेंगे, राम है कि नहीं? राम पढ़ता है, कोई बोलना मत। राम, राम पढ़ता है में नाउन को क्या होगा? तमन्ना आप बता दो अबू, ऐसे फटाफट बैठे बैठे बताओ, जल्दी जल्दी। राम पढ़ता है, बताओ ये हाई वाला नाउन है, हाई वाला कि हाई वाला? राम, पक्का? आर यू श्योर? हाँ गुड, समझ में, ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। राम पढ़ता, नाउन पकड़ना है ना। अब जैसे मैंने बोला स्कूल जाता है रवि, अंकित बता मेरे भाई इसमें नाउन क्या है? बड़े यार नाउन ने तो बता रहे, इसमें नाउन पकड़ना है आपको मेरे दोस्त, थोड़ा फंसा दिए। स्कूल जाता है रवि, आंसू बताना क्या है नाउन? रवि। और स्कूलवा क्या है? अगर स्कूल अलग से दे दे तो क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत समझ में आया आपको? अब जैसे आप बोलो कि वह खेलता है, कौन खेलता है? मुकेश खेल, मतलब समझ आ गई नहीं यार? मैं किताब पढ़ता हूँ, तो किताब क्या है? किताबियो नाउन है ना, समझ में आया? तो अब इसमें देखो, नाउन दुनिया का कोई भी नाम, जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी, मेज इत्यादि सब क्या है? सब नाउन। समझ में आया? कोई नाम वाला चीज क्या होगा? नाउन। समझ में आया? पक्का? चलो अब बात करते, निपटाते मेरे दोस्त प्रोनाउन। बोलो प्रोनाउन, 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 क्लियर है ना? प्रोनाउन को चलो हिंदी में देखते हैं क्या समझते हैं। सर्वनाम। ये भाई सर्वनाम शक्तिमान क्या क्या दे रहा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन देखो इसका नाम क्या है? सर्वनाम। लेकिन मैंने इसकी पहचान लिखी, थोड़ा सा अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो, तुम कहाँ किसके सामने बैठे हो, ठीक है? नाउन के स्थान पर राजा हो, नाउन के स्थान पर। नाउन मतलब किसको नाउन बोलते हैं? इसको बोलते हैं, राइट? नाउन के स्थान पर रखा जाने वाला प्रोनाउन होता है। हेलो जी, नाउन के स्थान पर रखा जाने वाला क्या होता है? प्रोनाउन। अब एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, जैसे प्रोनाउन समझते हो ना? आई माने, वी माने, यू माने, दे माने, माई माने, योर माने, हिज माने, सब ना, जितना चीज है सब प्रोनाउन है। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? नहीं समझ में नहीं आया होगा। अब देखो जैसे मैं बोलूं, बहुत ध्यान से समझना, कि नाउन के स्थान, एक वाक्य बोलूं कि देखो जैसे हमने कहा, यहां पे लिखो समझ में आएगा, रवि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, क्या बनेगा इसका? रवि इज ए गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय। लेकिन को क्या बोलते हैं? रवि आज, लेकिन आज वह नहीं आया, नहीं आया। ध्यान समझना। अभी सुनो, यहाँ पे रवि एक अच्छा लड़का है, ये लाइन समझना बहुत जबरदस्त तरीके से। रवि एक अच्छा लड़का है, एक वाक्य समझ में आया। लेकिन का मतलब हो गया पर, हिंदी में समझो, अंग्रेजी में बात बताना। आज वह नहीं आया, अगर हम आज रवि नहीं आया, क्या दिखे? आज रवि नहीं आया। अगर दे दे तो दोनों जगह रवि रवि हो गया ना। लेकिन यहाँ पे रवि क्या हर जगह रवि रखना जरूरी है? कि रवि एक अच्छा लड़का, आज रवि नहीं आया, रवि मेरा भाई है, रवि मेरा दोस्त है, हम वह लगाएंगे, क्या बोलेंगे, है ना? तो रवि एक अच्छा लड़का है लेकिन आज वह नहीं आया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। किसके बारे में? तो रविवार जगह क्या रखे हैं? वह क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? तो आई, वी, ही, शी, इट, नेम, योर, फोर, सब जितना सब प्रोनाउन है। क्लियर है ना? लेकिन एक बात जान लो, प्रोनाउन तब समझ में आएगा जब आप कम से कम 2 वाक्य रखोगे। समझ में आया क्या? क्या रखोगे? कम से कम 2 वाक्य। वाक्य मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे एक एग्जांपल, हाँ एक वाक्य और देता हूं, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि यह किताब बहुत अच्छी है, क्या दिया? कौन अच्छी है?
किताबिया नाउन है ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं? किताब नाउन है ना? या किताब बहुत अच्छी है लेकिन पर यह महंगी है। क्या है? दिस इज वेरी एक्सपेंसिव है, तो यह महंगी है। अब चाहे तो यह किताब फिर से लिख दे, तो यहाँ पे किताब की जगह पे क्या रखे हैं? तो यह क्या होगा? यह कभी कभी जानना। हाँ देखो, ये देखो किताब की जगह पर यहाँ पे क्या रखे हैं? यह रखे हैं ना? समझ में नहीं आया क्या? मेरी बात समझ रहे ना? अच्छा एक बात सुनो, जैसे मैं हिंदी में बोलूं, बहुत ध्यान समझना। मतलब मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे सामने जो है तमन्ना खड़ी हो जाए, फिर हम लोग ऐसे बात करें तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तमन्ना आपको बहुत ध्यान से समझना है, राइट? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी में उत्तर देना है। मैंने कहा तमन्ना आपका क्या नाम है? अब आप बोलो तमन्ना का नाम तमन्ना है, ऐसे बोलो, हंसना नहीं है भैया, समझ रहे ना? मैंने कहा कि तमन्ना तुम्हारा नाम क्या है? क्या बोलोगी? तेज तेज बोलो, मेरा तमन्ना का, ऐसे बोलो तमन्ना का नाम तमन्ना है। अच्छा तमन्ना कहाँ से आती है? अब बोलो तमन्ना घर से आती है। तमन्ना के पापा का क्या नाम है? ओके, तमन्ना की मम्मी का क्या नाम है? अच्छा, क्या तमन्ना पढ़ती है? अच्छा, कितना खराब लग रहा है ना ये? मेरी बात समझ रहे ना? हमें भी हर बार तमन्ना तमन्ना, ये भी हर बार तमन्ना तमन्ना, रे तमन्ना रे तमन्ना तमन्ना, खराब तमन्ना, पूरी तमन्ना नाश हो गई है ना? अब सही में देखो, अब देखो, पहली बार तमन्ना लगाया था, है ना? क्योंकि नाम जानता हूँ, तो तमन्ना का अगर नाम जानता हो, तमन्ना तेरा नाम क्या है? ए बाबू ध्यान समझना, तमन्ना की जगह पे आप क्या बोला? अगर थोड़ा प्यार से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? तमन्ना, तमन्ना आपका नाम क्या है? अब सुनो, हेलो हेलो हेलो, ध्यान समझना। तमन्ना की जगह पे मैंने क्या लगाया? तमन्ना आपका नाम क्या है? पहली बार क्या बोला था? तमन्ना ना। अभी क्या बोला? आपका नाम क्या है? अब आप क्या बोलोगे? अब देखो, ये क्या बोली थी उस बार? ये बोली थी तमन्ना का नाम तमन्ना है। अब तमन्ना की जगह पे ये क्या बोली? सर मेरा नाम तमन्ना है कि नहीं? फिर मैंने कहा तमन्ना के पापा का नाम क्या है? ये बोली तमन्ना के पापा का नाम ये है ना। अब मैंने फिर कहा आपके पापा का नाम। अब सुनो, ये बोली मेरा नाम तमन्ना, बहुत ध्यान समझना। मतलब तमन्ना की जगह पे बोली मेरा नाम तमन्ना। अब मैंने बोला आपके पिताजी का क्या नाम है? आप समझ रहे ना? फिर ये बोली मेरे पिताजी का नाम, समझ रहे ना? तमन्ना के पिताजी का नाम नहीं, वो तमन्ना की जगह पे क्या लगा रही है? मेरे पिताजी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? हम सभी लोग ये प्रोनाउन सब बोल रहे हैं, लेकिन हमको पता ही तो नहीं साला यही प्रोनाउन है, समझ रहे कि नहीं? जैसे धरती के अंदर जैसे धरती के अंदर पानी है, प्यास लगेगी, क्या आप हाथ डाल के निकाल लोगे? बहुत प्यास लगी, ला रहे पी ले, ऐसा संभव है? दूध के हर एक बूंद में घी होता है, क्या आप हाथ डाल के छान के निकाल लोगे क्या? सिस्टम ना। तो एक बार जोरदार तालियां तमन्ना के लिए, ताकि आप बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? प्रोनाउन समझ में आया? एक ही चीज के बारे में दोबारा अगर आप लगा दिए ना, अरे पूछो मत, तो प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो बाबू। अब तीसरा वाला है बाबू, एडजेक्टिव। बोलो ना एडजेक्टिव, समझ में आ रहा भैया? पक्का बोलो एडजेक्टिव। अगर इसको प्यार से बोलो तो बनेगा एडजेक्टिव। क्या नाम है इसका, जरा देखो तो? विशेषण। क्या है? और विशेषण का मतलब हिंदी में बता रहा हूं, विशेषता बताने वाला। समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान समझना। विशेषता बताने वाला, गोरा काला, मोटा पतला, अच्छा खराब, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा है, करिया गोरा है, ये सब क्या है बाबू? विशेषता है। क्या है? विशेषता है कि नहीं? मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब जैसे मैंने कहा कि रवि अच्छा लड़का है, क्या दिया? रवि अच्छा लड़का है। रविवा कैसा है? अच्छा, क्या अच्छे रख सकते हैं? अगर कभी रवि तुम्हारे ऊपर थूक के भाग गया तो क्या बोलोगी? रविवा बहुत खराब लड़का है, क्या बोलोगे? रवि बहुत। अब देखो, रवि अभी 2 मिनट तक पहले था ये राजा, लेकिन अभी रवि क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? पंकजवा बहुत करिया है, क्या है? पहले था समंदर, अब दलदरिया हो गया। कुर्ता की बनवाई में चेहरा करिया हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब दिल पे मत लेना भाई, तुमको सही बोला मैंने। हाँ, तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे ए अदनान,
इधर देखो ना, पुदीना। तो बोलो ना, बोलो एडजेक्टिव। किसी भी नाउन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा सा पढ़ते रहो यार, समझते रहो। बोलो एडजेक्टिव। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की अगर विशेषता जो बताता है, समझ जाना कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आपके सामने व्हाइट बोर्ड है ना, क्या दुनिया में हर जगह व्हाइट बोर्ड ही होते हैं? कहीं कहीं काला भी होता है और कहीं कहीं ग्रीन भी होता है, कहीं कहीं जैसा मन हो वैसे पोत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपने कहा मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, कैसी है? लेकिन अगर मम्मी वही कूट दी किसी दिन तो मेरी मम्मी तो बहुत खराब है कि नहीं? होता कि नहीं होता? एक बार मम्मी अच्छी है, एक बार मम्मी। मेरे पापा ना, माय फादर इज सो स्वीट। पापा कैसे हैं? सो स्वीट, है कि नहीं? है कि नहीं? तब तक अभी मतलब आरजू बोली कि सर मैं क्या बताऊं, मेरा भाई मुझ पे जान छिड़कता है। ऐसे नहीं, समझ रहे ना? जान छिड़कता, मदद करता है, समोसा लिया रहता है, हमको दे देता, खाता नहीं है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बार बोली, पता लगा बर्गर खा रही थी, छीन के लेके भाग गया है। तमन्ना पूछी भाई कैसा है? अरे राक्षस है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं बात? तो ये किसकी विशेषता है? भाई की विशेषता है ना। अब जैसे आपने कहा कि रवि अच्छा लड़का है, ये अच्छा क्या है? रवि की विशेषता है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा कि रेखा बहुत सुंदर है, कैसी है? सुंदर है। रेखा कैसी है? क्या दुनिया में सारी रेखा नाम की लड़कियां सुंदर हैं? कौन तो होगी जो छुट सुंदर होगी, समझ रहे हैं ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? विशेषता है किसकी? रेखा की, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उम्मीद करते समझ में आया होगा। बोलो एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? चलो अगला, अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया। बोलो क्रिया। कोई भी कार्य जिसमें कुछ होने का एक्शन हो, जैसे दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, लिखना है, बोलना, ये सारी की सारी चीजें क्रिया है। जैसे दौड़ना, जैसे रवि दौड़ रहा है तो क्रिया। हाँ, तो क्रिया है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब जैसे यहां पे हमने दिया वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया? काम कर रहा है ना। कुछ काम होने की बात अगर हो रही तो वही आपका क्रिया है। बोलो वर्ब। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्त एडवर्ब की। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। अभी देखो, ये जो विशेषण था नाउन और प्रोनाउन का था, लेकिन जो एडवर्ब है इसमें वर्ब में एड एडी लग गया है और इसलिए हो गया क्रिया विशेषण। क्या बना? और ध्यान देना, ये काम की विशेषता है। क्या है? अभी ध्यान देना कि ये जो एडजेक्टिव है ये नाम की विशेषता है। जैसे रवि एक अच्छा लड़का है, रवि नाम है ना, ये रवि, रवि एक अच्छा लड़का है। जैसे आपने कहा कि मेरी माँ बहुत अच्छी, माँ नाम है ना, है कि नहीं? मेरा मेरा दोस्त मुकेश बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना, तो मुकेश बहुत अच्छा विद्यार्थी है। समझ में आया क्या? अदनान बहुत शर्मीला है, अदनान बहुत, समझ रहे हैं कि नहीं? अदनान की विशेषता कैसा है? वो शर्मीला है ना। तो ये नाम की विशेषता है और ये एडवर्ब जो है ये काम की विशेषता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा कि वह दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? अगर पूरी दुनिया में, अच्छा अब ये देखो काम हो रहा है ना, लेकिन अगर हम यही लगा दें कि वह तेज दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? अब दौड़, क्या दुनिया में जितने लोग दौड़ते हैं सब बुलेट ट्रेन बन जाते हैं? तेज, हर आदमी तेज नहीं दौड़ता। अब आपने बताया कि भैया वो दौड़ तो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन वह तेज दौड़ रहा है। अगर आपने बोला कि वह धीरे दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? धीरे दौड़ रहा है, धीरे बोल रहा है, तेज बोल रहा है। अरे यार तुम बहुत तेज चिल्ला रहे हो। चिल्लाना तो ऐसे भी होता है, चिल्लाना कैसे होता है कि नहीं? धीरे, धीरे क्या है विशेषता? स्लो, फास्ट, समझ रहे हैं ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? अभी बात करते हैं मेरे दोस्त कंजक्शन की। बोलो कंजक्शन। इसका उच्चारण होता है कंजंक्शन, लेकिन हम बोलेंगे कंजक्शन। क्या बोलेंगे? रेलवे जंक्शन में CON यानी कंजक्शन। बोलो कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब यहाँ पे है संयोजक। क्या है? संयोजक। और इसका मतलब है जोड़ने वाला। क्या है? मतलब क्या जोड़ने वाला? हिंदी में लिखिए बकायदा एकदम। अगर जो दो वाक्यों को जोड़े वह कंजक्शन होता है। सिंपल समझो, मतलब जो भी चीज, चीज मतलब ये एक मीनिंग आएगी आपके सामने, जो दो या दो से अधिक वाक्यों को या फिर कम से कम दो वाक्यों को जोड़ता है वह कंजक्शन होता है। आप सभी लोग जानते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि यही कंजक्शन है। H2O को पानी बोलते हैं ना, लेकिन अगर किसी को बोलो कि H2O पिए हो तो वो बोलेगा भाई H2O है क्या?
ना, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो H2O मतलब पानी आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो कंजक्शन में कुछ मीनिंग बनती है जो वाक्यों को जोड़ती है। जैसे सपोज करिए हमने बोला एंड, क्या दिया, अब एंड दो चीजों को जोड़ेगा, एंड एंड मतलब, अब जैसे हमने कहा राम एंड श्याम, क्या बोला, राम एंड श्याम। अब राम और श्याम को कौन जोड़ा, और जोड़ा कि नहीं जोड़ा, जैसे तुम और मैं, हम और, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंजक्शन के पार्ट है। जैसे आपने कहा तुम पढ़ोगे लेकिन तुम नौकरी नहीं पाओगे, मेरी बात समझ रहे ना। दो वाक्यों को, तुम पढ़ोगे एक वाक्य, तुम नौकरी नहीं पाओगे, कि पहले मैंने क्या बोला था, लेकिन, और लेकिन को क्या बोलते हैं, बट, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम झूठ मत बोलो। जैसे आपने कहा कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं इसलिए मैं यहां आता हूं, अब इसमें कौन सा है जो कंजक्शन है, बता सकते हैं आप। मैं अंग्रेजी सीखता हूं इसलिए मैं यहां आता हूं, मेरी बात समझ रहे ना। अब यही सब जो है आपका कहलाएगा कंजक्शन, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन, बोलो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अगर PRE हटा दे तो क्या बचेगा, PRE हटा दे तो क्या बचेगा, पोजीशन। तो आप समझ लीजिए किसी भी चीज की जो स्थिति बताए, मेरी बात समझ रहे हैं, किसी भी चीज की जो स्थिति बताए वो चीज आपका कहलाता है प्रेपोजिशन, बोलो प्रेपोजिशन। अब इसमें जैसे ऑन, अपॉन, इनटू, अबव, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिहाइंड, डिसाइड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे एक बात बताइए कि जैसे ये चीज, कुल मिला के ध्यान समझना, ये आपके सामने टेबल है, राइट, समझ रहे हैं ना, टेबल है ना। अब टेबल पे एक मोबाइल है, क्या है, बहुत ध्यान समझना, टेबल पे एक मोबाइल है। अब सुनो, जैसे मैंने कहा टेबल पर एक मोबाइल है, अब इसमें एक चीज मैंने लगाया पर, क्या लगा भैया, टेबल पर एक मोबाइल है, तो पर को बोलते हैं ऑन। आप समझिएगा, ध्यान समझना, टेबल पर एक मोबाइल है तो देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, समझ। तो ये सारे रूल्स हैं, आपको धीरे धीरे करके सारी चीजों के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। तो बोलो ऑन। अब सुनो, अब जैसे मोबाइल के ऊपर अगर हम कर दें, जैसे एक मार्कर ऐसे लगा दें, अब बता मार्कर, ये मार्कर दो, मुझे मार्कर दो, ये वाला मार्कर बोल रहा हूं कि हाँ कर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वजीर आला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब बताओ मार्कर कहाँ है, बोलो ना, कहाँ है मार्कर। अच्छा टेबल पर मार्कर है कि मोबाइल पर, बहुत ध्यान समझना। अब ये स्थिति बता रहा है कि मार्कर एग्जैक्टली टेबल पर है कि मोबाइल पर है, आप बताएं कहाँ है, मोबाइल पर है ना। तो अब आप क्या टेबल पर बोलोगे क्या, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सभी लोग बैठे हो कि मैं, सुनो ना, मैं टेबल पर बैठा हूं तो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, क्या बोला, आई एम सिटिंग ऑन द, तो ऑन, अपॉन, ये सारे के सारे रूल्स हैं, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, बोलो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्लियर है ना। अगला भैया इंटरजेक्शन, बोलो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादिबोधक हाव भाव, किसके हाव भाव, चेहरे के हाव भाव। जैसे आप जब मुंह बनाते, लड़कियां भाई बता रहे कतई जहर मुंह बनाती, वाओ सो क्यूट, समझ रहे हो, ओ माय गॉड, OMG तुम्हारी क्रीम छूट गई है, समझ रहे ना। तो ऐसे ऐसे जो मुंह बनते, व्हाट नॉनसेंस, वाओ वी हैव वॉन दिस मैच, अमेजिंग मैन, ये चीज है कि नहीं। नो पापा, आप भी ना, खुद ही ना, ये जितना कहानी है भैया ये सब इंटरजेक्शन है। आउच आउच क्या बोलते हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। कोई चुटकी काट लीजिए ना, हमारे घर वाले, हमारे लड़के बोलते रहा दे हट, लेकिन शहर के लोगों को हल्का सा पिंच करो, आउच, समझ रहे कि नहीं। ये भाई ये सारी की सारी नाटकबाजी, सब लोग आउच क्या है, जिसमें तुम्हारा मुंह बने, जिसमें तुम्हारा, समझ जाना बाबू, इंटरजेक्शन है, क्या है, इंटरजेक्शन, समझ रहे कि नहीं।
नहीं समझ में आया? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी फोन ऑन पे देखते हो कैसे बोलते व्हाट, ऐसे अब चाहो तो ऐसे बोल दो व्हाट व्हाट व्हाट, समझ रहे ना? बड़ी बड़ी आंख अच्छी दिख जाती है, आदमी डरा जाता है, समझ रहे ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इंटरजेक्शन है, इसको मैं ऐसा चुन चुन के सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया?